रिजाइन करो। तुम बात तक नहीं करोगे, लोगों का समस्या नहीं उठाओगे और बरकरार और डांट दोगे पब्लिक। तुम्हारी यह औकात। तुम जनता का नौकर हो, नौकर की हैसियत में रहो और जनता की बात करो, जनता की बात सुनो। और एमएलए साहब लोग, कुर्सी किसी का परमानेंट नहीं होता है। आज गलती सलती से मिल गया है, उसका एहतराम करो, उसका इज्जत करो, नहीं तो एक कुर्सी। आज तो आप सब जानते ही हैं, आज संविधान दिवस है। जी जी। हमारा देश का जो जनतंत्र है, जिसका रीढ़, जिसकी रूह संविधान है, आज इस दिवस के रूप में मना रहे हैं। और संविधान के अनुरूप हमारे देश में क्रियाक्रम, कार्यकलाप चल रहा है कि नहीं, उस पर चर्चा कर रहे हैं और आम जनता को बता रहे हैं कि जिस तरह गीता रामायण का आप सम्मान करते हैं, गीता का पालन करते हैं तो आप अच्छा हिंदू हैं, कुरान का पालन करते हैं तो अच्छा मुसलमान हैं, इसी तरह अगर आप देश के संविधान का पालन करते हैं तो आप एक अच्छा नागरिक हैं। अगर गीता और कुरान को नहीं मानेंगे, चाहे तो आप काफिर या नास्तिक कहलाएंगे। अगर संविधान को नहीं मानेंगे तो आप देश का गद्दार कहलाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है सर ये संविधान सही तरीक़ा से चल पा रहा है ना? देखिए, कोई भी चीज़ होता है एक दिन में 75 साल तक। जी जी। ये देश हमारा, देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, मनुष्य एक पशु है ओरिजिनली, और संविधान या राष्ट्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र बनने से पूर्व भी मनुष्य था, लेकिन पशु के रूप में। लेकिन मनुष्य में विकासशीलता, विवेकशीलता, एक ऐसा गुण आने के बाद वो अन्य पशुओं से भिन्न हो गया। और उसी के चलते ये आज जो मौजूदा दुनिया देख रहे हैं आप, ये दो बड़ी क्रांति के बाद है। पशु से आदमी विकसित होकर के एग्रीकल्चर का रूप धारण, हंटिंग टू, पहले जंगलों में भटकता था, एक दूसरा जानवर को पकड़ के खा जाता था। हंटिंग करते करते वो आ गया किसमें, मैंने एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना शुरू किया और खेती बाड़ी में विकास बहुत किया। लेकिन खेती बाड़ी में विकास करते करते खेती करने के लिए यंत्र की जरूरत होती, तब जाके फिर वो आज बढ़ते बढ़ते वो इंडस्ट्री की तरफ हुआ। आज कल कारखाना बहुत हो गया, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि क्या कहते हो, नेचुरलाइजेशन की ज़रूरत है, प्रकृतिकरण की ज़रूरत है। आज प्रकृति की तरफ में, आज हम अपने विकास के लिए प्रकृति को ही नष्ट कर रहे हैं, नेचर को ही ख़त्म कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ को ही ख़त्म कर रहे हैं। हम आलू जरूर खा रहे हैं, लेकिन झाड़ भी खा रहे हैं। हम गोभी जरूर खा रहे हैं, झाड़ खा रहे हैं, समझे? तो इस चीज़ पर भी मंथन करने की जरूरत। सर, ब्लॉक के कुछ बात बोल रहे थे जो आपको चारों तरफ से घेर लिया था, ये कहाँ तक सही है और क्या दिक्कत आई थी? ब्लॉक का समस्या क्या था जो आपको चारों तरफ से घेरा गया था? हाँ, ब्लॉक में देखिए, जो अभी गए हम, जब इधर पिछले 2 साल से मैं सब गतिविधि में थोड़ा कम जाता हूँ। जी जी। एक दिन अचानक गए तो लोग गए तो था तो सब घेर लिया, कहने लगा ये काम नहीं होता, इतना पैसा ले लिया, उतना पैसा ले। मैं पदाधिकारी को इतना दोषी नहीं दूंगा जितना उसका कर्मचारी, लेकिन पदाधिकारी इसलिए दोषी ज़्यादा है कि वो अपने कर्मचारी पर नियंत्रण नहीं पाता है। बिना पैसे का एक भी काम किसी भी कार्यालय में आज के दिन कम से कम नहीं। ये कब तक चलेगा सर ऐसा भ्रष्टाचार? इसके लिए तोड़ना पड़ेगा, कोई सरकार, कोई व्यवस्था उसको अकेले नहीं तोड़ सकती है। इसके लिए जनता को आगे आना होगा, समाज सेविकों को आना पड़ेगा, यहाँ के नौजवानों को आना पड़ेगा, यहाँ के बुद्धिजीवी को आना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ का बुद्धिजीवी अपना बुद्धि का प्रयोग अपने विकास में लगा रहा है, अपने तरक्की में लगा रहा है, समाज की तरक्की में, गरीबों के लिए नहीं लगा। और प्रशासन का ये मनमानी कब तक चलेगा, जो मनमानी अभी है? का मनमानी इसलिए चल रहा है कि आपका नेतृत्व वही है, आप चाहे उसके लिए सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। आप संविधान में करते हैं कि गलत लिखा हुआ है कि गलत लोगों को टिकट मत दीजिए, लेकिन आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो लूट खुशबू के पैसा जमाया है, जो ठेकेदार है, जो बहुत बड़ा पूंजीपति है। कोई गरीब का बेटा बहुत अच्छा होनहार है, हो सकता है क्योंकि उसका पैसा नहीं है, पार्टी को चंदा नहीं देगा, इसलिए उसको टिकट नहीं मिलेगा। सर, कुछ आदमी आपके बारे में ये भी कहते हैं जब चुनाव आते हैं तभी आप मीडिया के सामने आते हैं, उसके अलावा आप नहीं आते, ऐसा हैं? उसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं ही शायद किशनगंज जिला में ऐसा हूँ कि मैं कभी एक मेंबर भी नहीं था। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं
किशनगंज की राजनीति में पिछले 40 साल से जितना तक किशनगंज की राजनीति में बिहार में कभी मौका मिले आपको बिहार के मुख्यमंत्री के, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से, या आपको लालू यादव जी से, या सुशील कुमार मोदी से, तो मेरे बारे में पर्सनली नाम पूछ लीजिए। हम लोग वो आदमी हैं कि नहीं भी कभी मौका मिले सार्वजनिक सभा में भी, शादी समारोह में भी, तो हम लोग अपनी बात को रख देते हैं और बोल देते हैं। विकास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर, जो अभी विकास नो डाउट सरकार की योजनाएं हैं, जी सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन उस योजना का जमीन धरातल पर 25% जी जो दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? दुरुपयोग है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका कौन सी का लोग, खुद यहाँ की जनता। क्योंकि कोई बेटा है दलाली कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है, तो कौन कर रहा है? आप ही का बेटा कर रहा है, जी बिल्कुल, आप ही का भतीजा कर रहा है ना ठेकेदार। अब जल नल योजना इतनी अच्छी योजना है, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जी बिल्कुल। लेकिन जानते हैं आप जाइए के देहात में घूम के आइए, ऐसे नल खड़ा है, किसी का तार उधर गया है, किसी का कुछ उधर गया है। अरे पानी तो कम से कम अच्छा मिले भैया। आपका नाम सर? प्रोफेसर मुसव्विर। थैंक यू। तो प्रशासन को कुछ देर पहले प्रोग्राम पे किस हद तक सही है? देखिए, अभी जो जितना भी भ्रष्टाचारी का मामला है खासकर के तौर पर, उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन ही है, क्योंकि जनता का काम प्रशासन के थ्रू होता है और उसमें कुछ हद तक नेता भी जो आज कुर्सी में विराजमान है जी, वो भी उस कुछ हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि वो जनता ने उसको वोट दिया है प्रशासन पर निगरानी रखने के लिए और जनता का सही काम करने के लिए कि कहाँ घपला हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, उस चीज़ पर वो ध्यान नहीं दे करके बल्कि अपना चोरी का साझा कर लेता है। नाम? मुझे मौलाना गुलाम सरोवर अजहरी कहते हैं। इस प्रोग्राम पे क्या खास था? इस प्रोग्राम में 26 नवंबर सन 1950 में जो संविधान बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी सन 1950 में लागू किया गया, उसी के सम्मान में ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ कायम किए। इसी के संदर्भ में हम लोगों को ब्लॉक में धांधली हो रही है, थाना में धांधली हो रही है, रजिस्ट्री ऑफिस में धांधली हो रही है, इन बातों को भी उजागर करके यहाँ के जनता को गाड़ी साहब, ये धांधली तो हो रही है, कुछ नेता राजनीति में लाते हैं जात पात को, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ही गलत बात है, इसका हम कभी भी ये नहीं करते, समर्थन नहीं करते हैं जात पात। वसीकुर रहमान। क्या प्रोग्राम था यहाँ? आज संविधान दिवस था, जिसे कानून दिवस भी कहते हैं। 1940 में संविधान दिवस का गठन हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन में 1949 में संविधान बना और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। उसको हम लोग मनाने के रूप में एक नुक्कड़ सभा जिसमें कुछ जो हमारी मांग थी उसको लेकर हम लोग ने नुक्कड़ सभा रखा संविधान के ऊपर कि कानून दिवस है, कानून लचर व्यवस्था कर रही है, इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे काम। भ्रष्टाचारों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचारी कूट के भरा हुआ है अफसरशाही में। पहले अफसरशाही में सबसे पहले जंगल राज हुआ करता था, अभी जंगल राज 2 जो है गुंडा लोग पहले करते थे, अभी अफसर लोग कर रहे हैं।